राधे राधे मित्रों, होली आ रही है तो होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है कि 2 फल आप अगर डाल देते हैं जलती होली में, यानी डाल दें या विसर्जित कर दें, कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी 2 फल चढ़ा दें, उसी आग में आपको 2 फल डालना है और एक शब्द बोलना है आपको, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब दूर हो जाएगी। तो वो 2 फल कौन से हैं और क्या करना है, क्या कहना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। तो होलिका के दिन यानी जब होली जलती है तो जलती हुई होली में ये 2 फल सिर्फ डाल दें या फेंक दें, यानी कि उसमें चढ़ाना है, जलती आग में आपको डालना है। और जो होलिका है, जो जलती हुई आग है, तो डुंडा नाम का राक्षसी थी जो, तो उस दिन जलती होली को उसको अपशब्द बोलना है कुछ, जो भी आप बोले तो मन ही मन बोले, उसको किसी के सामने नहीं बोलना है। ये प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये शास्त्र में वर्णित है। सबसे पहला फल है नारियल, जिसको नारिकेलम भी कहते हैं, और दूसरा फल है बिजौरा फल। ये 2 फल कोई भी मनुष्य जलती होली में डाल देता है अगर, और डालने के बाद जलती हुई होली की जब ये 2 फल आप डालेंगे तो सबसे पहले 2 फल आप डाल दें, इसके बाद होली की 3 प्रदक्षिणा करें, यानी परिक्रमा करें। तो आप परिक्रमा एक तांबे का कलश ले लें, यानी लोटा, लोटे को ही कलश बोलते हैं, उसमें जल भर लें। तो जल को डालते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं, या घी से कर सकते हैं, गौ घृत ले लें तो घी से कर सकते हैं, या दूध से कर सकते हैं डालते हुए। तो आपको 3 परिक्रमा करना है, अपनी यथाशक्ति जो भी हो आपके पास। फिर जब 3 प्रदक्षिणा जब हो जाएं तो जलती होली के सामने खड़े होकर इन शब्दों से अपशब्द कहें। हे पाप रूपिणी डुंडा राक्षसी, हे पापचारिणी डुंडा राक्षसिनी, हे महापापनी डुंडा राक्षसी। ये सारे शब्द प्रयोग करना है आपको। ये सारे शब्द ये जो बोले हैं तो यही कहना है आपको कि हे पापचारिणी डुंडा राक्षसिनी, यानी जो जलती है वो डुंडा के नाम से राक्षसी थी, तो वही होलिका जलती है। होलिका का में जो जलती हुई आग है उसको ही डुंडा राक्षसी के नाम से जलाया जाता है। इसीलिए कहीं कहीं गांव में एक लकड़ी का मोटा सा रख देते हैं जिसे डांड कहा जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं डुंडा, क्योंकि ढूंढ रोक दिया तो इसीलिए इसे डुंडा। तो ये डुंडा राक्षसी के नाम से ही होली जलती है। तो डुंडा राक्षसी को आपको अपशब्द कहना है, हाथ जोड़कर बोले कि हे पाप रूपिणी डुंडा राक्षसी, हे पापचारिणी डुंडा राक्षसी, हे महापापनी डुंडा राक्षसी। ये सारे शब्द कहकर मैं पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ, जो भी हो आप, और तुम तृप्त हो। ऐसे शब्द बोलने से वो तृप्त होती है, और जो आपके मन में हो वो बोल डालो अपने मन में, और किसी के सामने नहीं। इस प्रकार से होलिका में जो डुंडा राक्षसी है वह प्रसन्न होती है ये शब्द बोलने से। तो सभी प्रकार के विकारों से, मानसिक पीड़ाओं से, आदि व्याधि आदि से अवश्य वह मुक्ति प्रदान करती है, और ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। अभी ये होलिका जब ये सब कर लेंगे होलिका दहन की रात्रि में, फिर आप घर आ जाएं। उसके सुबह आपको भस्म लेने जाना है,
जो बहुत पवित्र मानी जाती है। होलिका की राख यानी उसको अब विभूति बन गई, तो उसको आपको लाना है तो दूसरे दिन ऐसे ही उठा के नहीं लाना है, कुछ प्रक्रिया कर लें तब उठा कर लाएं, पवित्र रहेगी। तो दूसरे दिन सुबह होली पूरी तरह जल जाती है, तो हम उसकी भस्म लेने के लिए जाएंगे जहाँ होली जलाई गई है। उस भस्म को कैसे लाएंगे, तो एक तांबे के कलश में जल ले जाएं, उसकी प्रदक्षिणा करें और जल वहाँ छिड़क दें। और वहाँ पर जो भस्म बनी हुई है यानी रात जो होलिका की जली हुई थी, वो भस्म थोड़ी बहुत ला सकते हैं, तो थोड़ी ले आएं। उस भस्म से को लाकर आप घर में रख लें। अब इस भस्म बहुत चमत्कारी है, आप इसका प्रतिदिन टीका लगा सकते हैं। उस भस्म से माथे में जो है तो टीका लगाएं, बहुत पवित्र होती है। यदि कोई बीमार है तो एक चुटकी राख लेकर जल में मिलाकर उसे पिला सकते हैं आप। इस भस्म को शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं। हर किसी के परिवार में टीका के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसी भस्म को घर में रखकर नित्य प्रयोग कर सकते हैं। हर किसी को कर सकते हैं, आप अपने परिवार के या किसी को भी आप भस्म लगा दें तो दुख बाधाएं दूर हो जाती हैं, भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भस्म पापों को भस्म करने वाली है, दुखों को भस्मित करने वाली है, नजर बाधा दोष बंधन आदि सभी को भस्मीभूत करने वाली है। इसको राख न कह के भस्म या विभूति कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और राख तो राख ही होती है, पवित्र है, इसलिए विभूति बोले। आपके जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देती है ये विभूति। आप ले आएं और सुरक्षित रख लें और लगाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।